दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम डेली बेसिस पे जो एमसीक्यूज़ क्विज़ है, वो भी करंट अफेयर की वो डिस्कस करेंगे। और क्योंकि दोपहर में मैंने जो दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश है उसकी क्विज़ की डाल दी थी, और अब हम करेंगे करंट अफेयर की क्विज़। ठीक है, आज का थोड़ा वो टॉपिक वाला जो सेक्शन है वो रह गया है, वो मैं कल से वापस हम रिकंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत को रेबीज मुक्त बनाने का निर्णय जो है लिया है? ए 2027, नहीं 2035 गलत, 2030 इज द राइट ऑप्शन, 2025 ये गलत। एक इसका सही आंसर तो है 2030। लेकिन एक चीज़ बता दूँ आपको, 2027 को एक चीज़ के लिए याद रखना कि राजस्थान सरकार ने किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य हासिल किया है 2027 तक, ये याद रखना। ठीक है, 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य निर्धारण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मिसाइल प्रणाली मतलब सेना द्वारा खरीदी जाने वाली अनंत शास्त्र मिसाइल प्रणाली की अनुमानित लागत और मारक क्षमता क्या है? लगभग 20,000 करोड़ रुपए और 20 से 30 किलोमीटर, लगभग 30,000 करोड़ रुपए और 50 से 60 किलोमीटर, लगभग 40,000 करोड़ 30 से 40 किलोमीटर, और लगभग 30,000 करोड़ और 30 से 40 मीटर। इसका सही आंसर है डी, लगभग 30,000 करोड़ रुपए और 30 से 40 किलोमीटर। इसकी मारक क्षमता जरूर याद रखना, 30 से 40 किलोमीटर। अब लागत और ये एकदम सेम है, 30-30, तो इसको ऐसे लिंक करके याद रख सकते हैं, पर 30 से 40 किलोमीटर ये जरूर याद रखना मारक क्षमता इसकी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट की गई अमृत भारत एक्सप्रेस किन दो राज्यों के बीच से होकर गुजरती है? अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि हाल ही में स्टार्ट की गई थी, यह ब्रह्मपुर उड़ीसा और उधना गुजरात के बीच में चलने वाली ट्रेन है। कहाँ से? ब्रह्मपुर उड़ीसा से और उधना गुजरात से चलने वाली ट्रेन है, इनके बीच में चलेगी, और ये 5 राज्यों से होकर जाएगी, और 1700 किलोमीटर से ज़्यादा ये चलेगी। 5 राज्य, 1700 किलोमीटर से ज़्यादा। ठीक है, इसका सही आंसर है डी, उड़ीसा और गुजरात। ये नहीं, उड़ीसा और गुजरात 5 राज्य और 1700 प्लस किलोमीटर इसकी दूरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखभाल के लिए पहले एकीकृत ओंकोलॉजी अनुसंधान व देखभाल केंद्र का शुभारंभ किस जगह किया गया है? किस स्थान पर? भारत मंडपम नई दिल्ली, नहीं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, गलत। केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक इंस्टीट्यूट कोलकाता, अखिल भारतीय अनुसंधान गोवा। इसका आंसर है डी, अखिल भारतीय अनुसंधान जो संस्थान गोवा है, यहाँ केंद्रीय एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान का वो गठन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में कंपाउंड इंडिविजुअल कैटेगरी, ये तो कैटेगरी याद रखना, कंपाउंड इंडिविजुअल कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वरुण सिंह भाटी। इन्होंने कांस्य पदक जीता एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है, शैलेश कुमार, नहीं। दीप्ति ने रजत पदक जीता था एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। शीतल देवी राइट आंसर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो चैंपियनशिप है कहाँ आयोजित हुई है? ग्वांगजू, कोरिया में। कहाँ पे? ग्वांगजू और कोरिया में आयोजित हुई है ये। ठीक है, साउथ कोरिया में। एक याद रखना, आंसर है इसका शीतल देवी। और जो शीतल देवी है, इन्होंने फाइनल में तुर्की को हराया, इसको तुर्की को। ठीक है, ये याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2005 को शुरू होने वाली सबकी योजना सबका विकास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 2 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली सबकी योजना सबका विकास योजना शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, नहीं। देश के युवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेल आयोजित, गलत। वित्तीय वर्ष
2026-27 के लिए पंचायत विकास को विकास योजना की तैयारी शुरू करना, ये एकदम सही है। ये पंचायती राज मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है। 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजना की तैयारी शुरू करना, ये डी गलत। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2025 में घोषित भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट यस, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में है, लाहौल। ठीक है, और ये हाल ही में 37वें सत्र के दौरान इसकी घोषणा हुई, 37वें सत्र के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सम्मेलन में ईट राइट थाली का पुस्तक का विमोचन किया गया, ये एकदम सही है। इसका आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया, सही एकदम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश JP नड्डा ने इसका उद्घाटन किया, रोकेंगे। और यह आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित, ये गलत। ये दिल्ली में आयोजित होता, इसमें ईट राइट थाली पुस्तक का विमोचन किया गया और स्वास्थ्य मंत्री ने JP नड्डा ने इसका उद्घाटन किया। और इसकी थीम थी, ये थीम इम्पोर्टेंट है, विकसित भारत, विकसित खाद्य प्रणाली, विकसित खाद्य प्रणाली यथा अन्नम व मने, ये याद रखना, विकसित खाद्य प्रणाली यथा अन्नम व मने, ये इसकी थीम थी। और ये 26 से 3 अक्टूबर तक आयोजित होगा नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। CSIR के किस प्रयोगशाला ने किडनी स्टोन के इलाज के लिए देश का पहला यूथीलियम फाइबर लेजर सिस्टम विकसित किया? देश का पहला यूथीलियम फाइबर लेजर सिस्टम जो है वो विकसित किया केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। CSIR की शाखा में किस प्रयोगशाला? ये CSIR की प्रयोगशाला है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। और ये किडनी स्टोन के लिए भी किया गया है, किडनी की स्टोन के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है 10वां। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमण का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? इसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है अभी हाल ही में, और यह 27 तक प्रभावी रहेगा, 2 वर्ष तक के लिए अभी प्रभावी रहेगा। और ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगा, 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है और 30 अक्टूबर 2027 तक ये लागू रहेगा। नेक्स्ट, विश्व पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 में शैलेश कुमार ने किस स्पर्धा में 1.91 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता? पुरुषों की 400 मीटर दौड़ T20 नहीं, पुरुषों की ऊंची कूद T63, पुरुषों की ऊंची कूद हाई जंप में T63 में 1.91 मीटर का हाई जंप मार के उन्होंने स्वर्ण पदक जीता विश्व पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 में शैलेश कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान एवं विकास कॉन्फ्रेंस के दौरान हाइड्रोजन नवाचार में स्टार्टअप को सहयोग देने हेतु कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? कुल कितनी राशि के नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? 100 करोड़ की। याद रखना, ये जो सम्मेलन था ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और इसमें 100 करोड़ के कुल प्रस्तावों को शुभारंभ किया गया था नए कार्यक्रम का ग्रीन हाइड्रोजन के विकास हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME सेवा पर्व 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा और किस शहर में किया गया? वित्त मंत्रालय मुंबई नहीं, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली गलत,
MSME वाराणसी, एकदम सही। पंचायती राज मंत्रालय जयपुर कॉलेज। तो वाराणसी में MSME मंत्रालय द्वारा MSME सेवा पर्व 2025 का आयोजन किया गया और यह 28 से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विकसित भारत और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन सा विभाग था? DRDO ना, गृह मंत्रालय ना, कौशल उद्यमिता नहीं, रक्षा मंत्रालय का भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने विकसित भारत और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है। और अब हम इसी के साथ आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 पे, अनंत मिसाइल प्रणाली को पहले किस नाम से जाना जाता था? अनंत मिसाइल प्रणाली को पहले SAMR मिसाइल सिस्टम का ये पूरक जो है मिसाइल प्रणाली है, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। एक तो एक चीज़ याद रखेंगे, DRDO द्वारा विकसित है, DRDO प्लस बेल द्वारा। ठीक है। और इसकी मारक क्षमता है 30 से 40 किलोमीटर। कुल लागत है 30,000 करोड़। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा SAMR सिस्टम। पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? यहाँ शीतल देवी और तोमर कुमार ने स्वर्ण पदक जीते। देखो, ग्वांगजू दक्षिण कोरिया, एकदम सही आंसर है। ग्वांगजू में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया। ठीक है। इसमें शीतल देवी ने स्वर्ण पदक जीता कंपाउंड इंडिविजुअल कैटेगरी में, और तुर्की को हराया, तुर्की के तीरंदाज को हराया। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ग्वांगजू में आयोजन हुआ था, स्वर्ण पदक जीता था कंपाउंड कैटेगरी में, इंडिविजुअल कैटेगरी में, और तुर्की का जो वो थे उनको हराया था। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी मैंने बताया था, ब्रह्मपुर उड़ीसा से उधना गुजरात तक इसका संचालन होगा, और ये 5 राज्यों से गुजरेगी और 1700 प्लस किलोमीटर तय करेगी दूरी। तो 5 राज्य है, ब्रह्मपुर से उधना, और 1700 किलोमीटर प्लस दूरी है, तय करेगी। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 5, और दूरी पूछे तो 1700 प्लस। कहाँ से? ब्रह्मपुर से उधना, गुजरात करके, है ना, उड़ीसा और गुजरात के बीच में। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, देश के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान देखभाल केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया? देखो, इसका हाल ही में शुभारंभ हुआ था 10वें आयुर्वेद दिवस के दौरान, और 10वां आयुर्वेद दिवस जो मैंने पहले ही करा चुका हूँ हमारे MCQ सीरीज में। कहाँ हुआ था इसका? गोवा। तो गोवा के राज्यपाल जो हैं उन्होंने इसका वर्चुअल जो है शुभारंभ किया था। तो इसके पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का 10वें आयुर्वेद दिवस के दौरान इसका हुआ था उद्घाटन, जो कि गोवा में हुआ था। तो गोवा के राज्यपाल ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये हमारे 18-20 क्वेश्चन थे, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और अपना जो फीडबैक है वो भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें। और आज के लिए आज ये 2 वीडियो ही आएंगी, बाकी कल से अपन वापस से कंटिन्यू करेंगे टॉपिक वाला जो अपनी सीरीज़ चल रही थी। एक आपको कल एक मिलेगी आर्ट एंड कल्चर की क्लास, और एक मिलेगी आपको ज्योग्राफी का भी हमारा अरावली पर्वतमाला वाला टॉपिक रह गया है, और फिर उसके बाद जो पूरा भौतिक प्रदेश है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहेंगे। और अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और लाइक भी कर दें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।